और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विनम मैजिकल क्रिएटर में। आशा करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, योग कर रहे हैं और बहुत बहुत पॉजिटिव हैं और सर्दियों में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपसे बता दूं कि मैं यहाँ पे आप सभी के लिए बेहतरीन योगासन फॉर वेट लॉस, हेल्दी डाइट फॉर वेट लॉस और DIY रेमेडीज फॉर हेल्थ स्किन से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। तो अगर आप भी मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, नीचे लाल रंग का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप टाइमली आकर मुझे यहाँ देख पाएं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम अपने आर्म फैट को कैसे कम कर सकते हैं, कौन सा योगासन करके हम अपने आर्म फैट को जल्दी से मेल्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आज हम योगासन सीखेंगे। कौन कौन सा आसन, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, आप इसको डेली 5 से 10 मिनट अगर फॉलो करते हैं, आप किचन में खड़े होकर भी इसको कर सकते हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके हाथ बहुत ही अच्छे से टोन हो जाएंगे और आपके हाथों में जो चर्बी जमी है, आर्म में जो यहाँ पे चर्बी जमी होती है, वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। लेकिन साथ साथ आपको सारी रूटीन फॉलो करनी होगी जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आपका हाथ बहुत ज़्यादा मोटा है, आपके आर्म में बहुत ज़्यादा चर्बी जमी हुई है, तो उसको कम करने के लिए हम कुछ योगासन करेंगे। साथ ही हम एक ड्रिंक के बारे में बात करेंगे जिससे आपकी चर्बी मेल्ट होने में बहुत जल्दी सहायता मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो ड्रिंक कौन सा है। तो उस ड्रिंक को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 चुटकी दालचीनी का पाउडर। जी हाँ, जो सिनेमन स्टिक आता है उसको हम पाउडर के फॉर्म में तब्दील कर लेंगे। अगर आप पाउडर नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ओवरनाइट के लिए आप उसी को सोक करके रख दीजिए, साबुत जो आता है उसको, और भीगने दीजिए ओवरनाइट के लिए। उसके बाद सुबह उसको पानी को अच्छे से उबाल लीजिए उस पानी को, और उसके बाद छान करके आप पी लीजिए। आप इतना अगर करते हैं, जिस तरीके से मैं आज बता रही हूँ उस तरीके से अपने आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके हाथों की चर्बी बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जी हाँ, मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी। मैं आपको बगल में अपना पिक शेयर कर रही हूँ कि मेरे आर्म्स कैसे थे। तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि फैट कम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा लोड ले लेते हैं दिमाग में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खेल खेल में, आप हंसी मजाक में, आप मन पे बिल्कुल लोड ना लें। ऐसे ही आप चलते फिरते अपना फैट कम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप नहीं चाहेंगे तब तो कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप चाह गए तो सब कुछ हो सकता है। तो इसीलिए मन में अगर आपको मोटापा कम करना है तो आपको मन में बैठाना होगा कि हमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी, और मन में हमेशा रखना होगा कि इस टाइम पे हमें ये करना है। तो इसीलिए ये तो सिंपल से स्टेप है, आप इसको कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको खाली पेट रहने की भी जरूरत नहीं है, कभी भी इसको आप कर सकते हैं। किचन में खड़े होकर 5 से 10 मिनट कर लिया, या फिर आप बैठे बैठे भी इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपना आर्म फैट कम करेंगे, आर्म को टोन बनाएंगे। क्योंकि जब बाजू बहुत ज़्यादा मोटा होता है तो बहुत ही खराब दिखता है। ये हम महिलाओं में खास करके बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए खास करके महिलाओं के लिए आज मैं कुछ योगासन बताने वाली हूँ जिससे हम अपने आर्म फैट को कम कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आइए देखते हैं वो मैजिकल योगासन कौन। उसके लिए हम इस तरीके से बैठेंगे सबसे पहले, और अपने ये हाथ इस तरीके से क्लोज कर लेंगे और इसको अपने पीछे इस तरीके से लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको आगे ऐसे लेकर आना है और इसको पीछे ऐसे लेकर जाना है, बिल्कुल इस तरीके से। ऐसे जितना पीछे हो सके आप इसको ढकेलिए। इससे आपकी जो यहाँ पे जो बैक में चर्बी होती है ये भी बहुत जल्दी कम हो जाती है। क्योंकि देखिएगा, आप जब इस तरीके से करिएगा तो पीछे प्रेशर पड़ता है, तो पीछे की चर्बी भी कम होती है। तो इसीलिए इसको आप कम से कम 10 से 50 बार करेंगे। जी हाँ, 10 बार तो आप स्टार्टिंग में करेंगे, लेकिन जब आप धीरे धीरे करने लगेंगे तो आपको इसको 50 से 100 बार तक भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आप इस तरीके की एक्टिविटी अगर अपने शरीर में करते हैं तो चर्बी बिल्कुल भी जमा नहीं होने देती है, या हमारे शरीर को गर्म रखता है, और गर्म होने के कारण जो चर्बी होती है वह मेल्ट होती रहती है। और सर्दियों में तो वेट लॉस करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए सर्दियों में आप जो मैंने बताया दालचीनी का पाउडर, उसका आप ड्रिंक बना करके पियेंगे इसी तरीके से। कुछ नहीं करना है, बस ओवरनाइट के लिए आप सोक करके रख देंगे और सुबह उसको पानी को उबाल करके और पी लेंगे छान करके। तो इस तरीके से हम
ऐसे 100 बार हमको लाना है। 50 बार स्टार्टिंग में करें, 10 बार करें, 20 बार करें, जैसे आपकी मर्जी हो, लेकिन आपको कम से कम 50 से 100 बार तक इसको पहुंचाना ही है। तो एक तो हो गया ये वाला। अब हम दूसरे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए हमें करना है अपने हाथों को इस तरीके से, देखिए अपने पाम को इस तरीके से रखना है। अब हम अपने पाम को इस तरीके से अपने शोल्डर को राउंड राउंड घुमाएंगे। इससे डबल फायदा आपको मिलेगा, आपके बैक की चर्बी भी कम होगी और आपके आर्म की चर्बी भी कम होगी। यहाँ पे जो चर्बी लटकती है यह भी इससे कम होगी। तो इसको भी हम कम से कम वन साइड आपको 25 बार और दूसरा साइड मतलब इस एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हमको घुमाना है। तो वन साइड हम घुमाएंगे 25 टाइम और दूसरे साइड घुमाएंगे 25 टाइम, यानी 50 टाइम हमको इस तरीके से ऐसे ऐसे करके घुमाना है। आप चाहें तो बीच बीच में चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया दूसरा। अब तीसरा, हम अपने आर्म फैट को कम करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले आप इसको, इस हाथ को इस तरीके से पीछे लेकर के जाइए। इससे आपकी स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी अपने हाथों की। और इस तरीके से अपने हाथों को सेंटर में रखना है इस तरीके से। मैं आपको दिखाती हूँ पीछे से, तो देखिएगा इस तरीके से आपको अपना हाथ सेंटर में रखना है, जिसको ऐसे खींचना है। अगर आपके हाथ में थोड़ा बहुत पेन होगा तो वह भी इससे दूर हो जाएगा। इस तरीके से। तो बीच बीच में आप स्ट्रेचिंग अगर करते रहते हैं तो आपको मज़ा आता है करने में, क्योंकि स्ट्रेचिंग करने से हमारा जो दर्द है वो निकल जाता है, हमें रिलैक्स महसूस होता है। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी टाइम पे आप स्ट्रेचिंग भी करते रहें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। योग करने के लिए सबसे जो मेन पॉइंट है, मैंने यही गेस किया है कि अगर आप बीच बीच में स्ट्रेचिंग करते रहते हैं अपने शरीर की, तो आपको योगासन करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं लगती है, क्योंकि स्ट्रेचिंग करने से बहुत रिलैक्स मिलता है, हमारे शरीर का दर्द दूर हो जाता है। इस तरीके से कम 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए ऐसे होल्ड करके रखेंगे। अब दूसरे हाथों से इस तरीके से करेंगे। यकीन मानिए बहुत ही अच्छे से इससे हमारा हाथों में जो दर्द होता है वो निकल जाएगा। जो योगासन हमने अभी किए हैं उससे थोड़ा सा हमारी हड्डियों में थोड़ा बहुत पेन आपको महसूस होगा अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो इसीलिए इस तरीके से आप पहले स्ट्रेच कर ले। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे आसन की तरफ। हम अपने हाथों को इस तरीके से फैला लेंगे और ऐसे करेंगे। इसको भी हमें 50 टाइम रिपीट करना है इस तरीके से। ऐसे आप ऐसे करें और ऐसे आपको करना है कम से कम 50 टाइम इस तरीके से। हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़े, ये ना कि खींच के रखें, ऐसा नहीं है, बिल्कुल खुल के करने दें। इस तरीके से आप 50 टाइम इसको भी दोहराएंगे। अब हम अपने बढ़ते हैं दूसरे आसन की तरफ। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो हाथ है इस तरीके से आपको क्लैपिंग करने की कोशिश करनी है। स्टार्टिंग में आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको सिर्फ कोशिश करनी है कि हमारे हाथ दोनों पीछे जाते हुए क्लैप करें। मैंने अपने पहले की वीडियोस में भी बहुत सारे आसन बताए हुए हैं, जिससे अगर आप अपनी फुल बॉडी का वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं वहां पर जाकर के। मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगी। आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा अगर आप उस तरीके से योग को अपनाते हैं जो मेथड मैंने बताया है।
तो आपका बॉडी वेट बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 50 टाइम करना है। अब हमें फाइनल और लास्ट स्टेप करना है कि ये बिल्कुल भी आसान है, इसको आप कभी भी कर सकते हो। किचन में खड़े होकर तो आराम से कर सकते हो। अगर आप खाना बना रहे हो तो ऐसे हाथ में अपने बेलन को पकड़ लीजिए, ठीक है। अगर कोई भी रोल वाला डंडा हो या कुछ भी हो, उसको ऐसे पकड़ लीजिए अपने हाथों में और आपको इस तरीके से पीछे की तरफ, या फिर अगर आप बैठ के करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। नीचे आप इस तरीके से जमीन को टच करेंगे, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हम हैमर चला रहे हो। इसको भी आपको कम से कम 50 टाइम रिपीट करना है। हर आसन को आप 50 टाइम अगर रिपीट करते हैं तो आपको बहुत जल्दी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में आप चाहिएगा कि हम 50 टाइम कर लें हर आसन को, तो आपसे नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो इसीलिए जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप 15, 20, 25 इस तरीके से बढ़ाइए। सबसे पहले आप 15 बार करिए, फिर 20 बार बढ़ाइए, फिर अगले दिन आप 25 बार करिए। 2 से 3 दिन के गैप में आप बढ़ाते रहिए अपना जो काउंटिंग है उसको। इसी तरीके से आप बढ़ाते रहिए अपनी काउंटिंग को। 50 बार करने के लिए आपको कम से कम 15 दिन टाइम लग जाएगा। जी हाँ, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल होने में, अच्छे से उस आसन में ढलने में, तो 15 दिन आपको टाइम लग जाएगा। आप 15 दिन के बाद आप खुद देखेंगे कि आपको मजा भी आएगा करने में और आप अच्छे से कर भी पाएंगे। तो कोई भी ऐसा ना सोचे कि हमसे शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। आप करते रहिए, आपसे जरूर होगा। योग करना हमें बहुत ही जरूरी है हेल्दी लाइफ जीने के लिए, क्योंकि दवाई हमारे स्वास्थ्य बिगड़ने का कारण है। जी हाँ, दवाई से हम भले ही आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हो, लेकिन कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो लॉन्ग टर्म वाली बीमारियां हैं उनको परमानेंट ठीक कर सकती है। कोई भी दवाई नहीं बनी है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म वाली जिनको भी बीमारी है वो योग को अपनाएं और रोगों को दूर भगाएं। योग करिएगा तभी पॉसिबल है कि आप हेल्दी रह सकते हैं। आप उस बीमारी को हो सके तो परमानेंट के लिए दूर भी कर सकते हैं, लेकिन दवाइयों से आप कभी भी उस बीमारी को अपने से दूर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जिनको भी परमानेंट वाली बीमारी है, शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, जो भी है, डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, तो इसीलिए आपको योग आसन अपनाना है और योग करके अपने रोगों को दूर भगाना है। तो जरूर अपनाएं, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में कुछ नए योगासन के साथ, कुछ नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, योग करते रहें और बहुत बहुत पॉजिटिव रहें। और अगर जाते जाते आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। और मेरी प्रस्तुति अगर आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, सी यू।